हेलो दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है बुद्धिमान साधु। तो चलिए सुनते हैं इस कहानी से और देखते हैं कि इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। किसी राजमहल के द्वार पर एक साधु आया और द्वारपाल से बोला कि भीतर जाकर राजा से कहो कि उनका भाई आया है। द्वारपाल ने समझा कि शायद ये कोई उनके दूर के रिश्ते में राजा का भाई है जो संन्यास लेकर साधुओं की तरह रह रहा हो। सूचना मिलने पर राजा मुस्कुराया और साधु को भीतर बुलाकर अपने पास बिठा लिया। साधु ने पूछा, कहो अनुज, क्या हाल चाल है तुम्हारे? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं भैया? राजा ने बोला। साधु ने कहा, जिस महल में मैं रहता था वो पुराना और जर्जर हो गया है, कभी भी टूटकर गिर सकता है। मेरे 32 नौकर थे, वे भी एक एक करके चले गए। 5 रानियां भी वृद्ध हो गई हैं और अब उनसे कोई काम नहीं होता। यह सुनकर राजा ने साधु को 10 सोने के सिक्के देने का आदेश दिया। साधु ने 10 सोने के सिक्के कम बताए। तब राजा ने कहा, इस बार राज्य में सूखा पड़ गया है, आप इतने से ही संतोष कर लें। साधु बोला, मेरे साथ 7 समुंदर पार चलो, वहां सोने की खदान है। मेरे पैर पड़ते ही समुद्र सूख जाएगा। मेरे पैरों की शक्ति तो आप देख ही चुके हैं। अब राजा ने साधु को 100 सोने के सिक्के देने के आदेश दे दिए। फिर साधु 100 सोने के सिक्के लेकर चला गया। साधु के जाने के बाद मंत्रियों ने आश्चर्य से पूछा, क्षमा करिएगा राजन, लेकिन जहां तक हम जानते हैं आपका कोई बड़ा भाई नहीं है, फिर आपने इस ठग को इतना इनाम क्यों दे दिया? राजा ने समझाया, देखो, भाग्य के 2 पहलू होते हैं, राजा और रंक। इस नाते उसने मुझे भाई कहा। जर्जर महल से उसका आशय उसके बूढ़े शरीर से था। 32 नौकर उसके दांत थे और 5 वृद्ध रानियां, यानी कि उसकी 5 इंद्रियां हैं। समुद्र के बहाने उसने मुझे उलाहना दिया कि राजमहल में उसके पैर रखते ही मेरा राजकोष सूख गया, क्योंकि मैं उसे मात्र 10 सिक्के दे रहा था, जबकि मेरी हैसियत उसे सोने के सिक्के से तौल देने की है। इसलिए उसकी बुद्धिमानी से प्रसन्न होकर मैंने उसे 100 सोने के सिक्के और दे दिए। और हाँ, कल से मैं उसे अपना सलाहकार नियुक्त करूंगा, ऐसा मैंने डिसीजन लिया है। राजा का डिसीजन सुनकर सारे मंत्री स्तब्ध रह गए। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि किसी व्यक्ति के बाहरी रंग रूप से उसकी बुद्धिमत्ता का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। इसलिए हमें सिर्फ इसलिए कि किसी ने खराब कपड़े पहने हैं या वो देखने में अच्छा नहीं है, उसके बारे में गलत विचार नहीं बनाना चाहिए। थैंक यू दोस्तों, ये कहानी सुनने के लिए, और साथ ही साथ आपको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अगर इस कहानी से आपको कुछ भी सीख मिला हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि नए नए कहानियाँ से नए नए सीख आपको मिलते रहें। तो फिर से धन्यवाद।